देखो रॉयल रंबल डब्ल्यूडब्ल्यू का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है। ऑलरेडी हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड है, लेकिन हो सकता है एक फॉर्मर एनजेपीडब्ल्यू स्टार भी वहां पर अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर डेब्यू कर ले। अब कौन सा मैं स्टार के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे। ब्रे वाइट के एक अनफॉर्चुनेट पास अवे के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बहुत ही क्लासिक एक्ट किया जो कि सुन के तुम भी डब्ल्यूडब्ल्यू की श्योरली तारीफ करने वाले हो। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ एपिसोड की रेटिंग, एलए नाइट की गाड़ी हो चुकी है चोरी, और भी कुछ अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मान लो अगर स्क्रीन के ऊपर कोई चीज ब्लर आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यूडब्ल्यू उसकी भी मर्चेंडाइज निकाल देगी, बिकॉज एक हीट ब्लर की जो मर्चेंडाइज है वो रिवील हो चुकी है। और भी कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कशन होगा इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को शुरू करूंगा मैं ब्रे वाइट के साथ में। ऑफ कोर्स हमारे ब्रे वाइट का जो एकदम पास हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। किसी ने ये बात बिल्कुल सिर्फ कहते हैं ना भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा ब्रे वाइट के साथ में। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के रिसेंट टाइम में एक ऐसा क्लासिक एक्ट आया सामने जिसको सुन के तुम लोग कहोगे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअल में कितनी अच्छी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक्चुअल में एक प्रोफेशनल वाइज में से लेकिन बहुत बेहतरीन काम करती है। हुआ क्या, माइक रोटुंडा जो कि हमारे ब्रे वाइट के फादर हैं, उन्होंने रिसेंटली अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात रिवील की है कि डिस्पाइट ब्रे वाइट पास अवे हो चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्रे वाइट को एक लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया है। यानी कि जो ब्रे वाइट है उनकी जितनी भी मर्चेंडाइज बिकेंगी, जितनी भी उनके नाम पे सेलिंग होगी डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप के ऊपर, उसका पैसा सीधा सीधा जाएगा ब्रे वाइट की पूरी फैमिली को। और ऐसा मानना है माइक रोटुंडा की कि जरूर ये जो चीज़ है वो जो ऑफरमैन को और उनके पूरी फैमिली मेंबर्स, उनके बच्चों वगैरह को जो कि ब्रे वाइट के थे, उनको ग्रो अप करने में बहुत अच्छी हेल्प करने वाला है। बिकॉज ऑफ कोर्स ब्रे वाइट का जो क्रेज़ है वो उनके जान के बाद भी फैंस के अंदर बिल्कुल भी किसी भी हालत में ख़त्म वगैरह नहीं होगा। फैंस उनकी जितनी भी मर्चेंडाइज खरीदेंगे उतना ज़्यादा फायदा ब्रे वाइट की फैमिली को मिलेगा। ये बात रिसेंटली ब्रे वाइट के फादर ने रिवील की है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू का लिटरली मुझे बहुत क्लासिक एक्ट लगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो अगर मान लो ये तो अब रिवील हुआ ना, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू की चीज़ रिवील ही ना होती तो कंपनी तो अपनी तरफ से कर रही थी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इवन उन्होंने ये बात भी अनाउंस पब्लिकली नहीं की हम लोग ब्रे वाइट को लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करवा रहे हैं। सो दैट्स वाई मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू आपको ज़्यादा अच्छी कंपनी है इररिस्पेक्टिव बाकी कंपनियों के। ऑफकोर्स बाकी कंपनीज अच्छा करती हैं, लेकिन ये ब्रे वाइट का लेकर जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया मुझे बहुत क्लासिक एक्ट लगा। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। क्वीन शार्लेट फ्लेयर के बारे में जोड़ी है। शार्लेट फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर है इंजरी वगैरह के कारण, लेकिन रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट है ये सामने उनके डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। और एज पर सोर्सेज जो हमारी शार्लेट फ्लेयर हैं उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कुछ और ईयर्स की जो डील है वो साइन कर ली है पूरे तरीके से। ये बात रीसेंट टाइम के अंदर पूरे तरीके से कंफर्म हो चुकी है। अब देखो बहुत सारे लोगों का मानना ये जो न्यू वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हो सकता है शार्लेट फ्लेयर कोई और बड़ा क्लॉज के साथ आई हो, बिकॉज ऑफ कोर्स जो डब्ल्यूडब्ल्यू शार्लेट फ्लेयर को साइन करवाना चाहे किसी भी हालत में, तो अगर कोई कंडीशन वगैरह भी रखना चाहती तो ये चीज़ अप्रूव होती है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। देखो क्या होता है आने वाले टाइम में। मेरी तरफ से बेस्ट रिकवरी विशेष है पहली बात शार्लेट फ्लेयर के लिए, जिस भी इंजरी से वो फिलहाल सफर कर रही है, बिकॉज बताया जा रहा है एक नहीं बल्कि मल्टीपल इंजरीज हैं। एंड आई रियली होप वो जल्दी रिकवर होकर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ जाए। बात करते हैं रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में। जो रिसेंटली रॉ का एडिशन था, शो पर बहुत सारी चीज़ें हुई। शो का मेन इवेंट एक्चुअल में एक मेन इवेंट था, देखने में काफ़ी मज़ा आया। लेकिन बात अगर रॉ की रेटिंग्स के बारे में होती तो ऑफकोर्स रॉ की रेटिंग्स एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मीट नहीं कर रही हैं। रिसेंटली जो रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है वो 1.562 मिलियन व्यूअरशिप आई है, जो कि पिछले हफ्ते मुकाबले वैसे 7% ज़्यादा है, बिकॉज पिछले हफ्ते जो है वो 1.466 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। तो लगातार मंडे नाइट रॉ की जो रेटिंग्स है ज़्यादा कुछ ऊपर जा नहीं रही हैं। ऑफकोर्स उनके कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत सारे और कहते हैं ना अलग तरीके के गेम्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स होते हैं जिनके कारण डब्ल्यूडब्ल्यू से लैग करती है किसी न किसी तरीके से कि उनकी व्यूअरशिप अच्छे से सस्टेन हो पाए। लेकिन ये कुछ हाल है रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप या फिर कह लो रेटिंग का। आई रियली होप जब हम लोग रॉयल रंबल की तरफ बढ़ रहे हैं अगले साल 2024 में, तो वहाँ जितने भी रॉ के एडिशंस होंगे वहाँ रेटिंग जरूर बढ़ेंगी। और ऊपर से सीएम पंक की जो अवेलेबिलिटी है शो पे वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू को करवानी पड़ेगी। अब बाद में जे ऊसो के बारे में करने वाला हूं, बिकॉज अगर तुमने रिसेंटली रॉ का एडिशन देखा होगा वहां जे ऊसो को जो यीट वाली चीज है ना वो ब्लर थी। अब बहुत सारे लोगों का मानना ये वो ब्लर इसलिए थी क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क वाली चीज है वो फाइल हो रही होगी, इन प्रोसेस होगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू इसको अभी से हाई बनाना चाह रही, बिकॉज यीट जो चैंट है वो जे ऊसो के भयंकर वाले हर जगह लगते हैं। अब हुआ कि जब जे ऊसो जो है ये ब्लर वाली टी शर्ट पहन के आई यीट वाली, तो इसके बाद जब ट्विटर पे ट्रेंड हुई ये सारी चीजें कि भैया जे ऊसो कैसी टी शर्ट पहन के आए, डब्ल्यूडब्ल्यू ने मौके पे छक्का मार दिया, बिकॉज उन्होंने एक ब्लर यीट जे ऊसो की जो टी शर्ट है वो मर्चेंडाइज अवेलेबल करवा दी है डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप के ऊपर। मुझे लगा पहले डब्ल्यूडब्ल्यू मॉक कर रही है, बाद में देखा तुम लोग इससे एक्चुअल में परचेज कर सकते हो। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो मर्च है वो ज़्यादा बिकती हुई भी नजर आएगी। ये डब्ल्यूडब्ल्यू की अजीब अजीब जो स्ट्रैटेजीज हैं ऑफकोर्स उनको प्रॉफिट दिलाती हैं, लेकिन इस वाली चीज़ को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मुझे बहुत वियर्ड लगा
कि तुम एक ब्लरी ईट की टी शर्ट प्रिंट करवा रहे हो। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। सेकंड लास्ट अपडेट एलए नाइट के बारे में जुड़ी है। तुम्हें याद होगा फास्टलेन 2023 वहां पर एलए नाइट की जो इंटरव्यू थी वो एक कार के अंदर हुई थी जो कि स्पॉन्सर्ड कार थी स्लिम जिम की तरफ से। लेकिन रिसेंटली अगर मैं कहूँ ये कार चोरी हो चुकी है। यप एकदम सही सुन रहे हो, रिपोर्ट्स आई हैं सामने और बताया जाए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की एलए नाइट ने कार ड्राइव की तरह स्लिम जिम वाली फास्ट लेन के अंदर, अब वो कार चोरी हो चुकी है। कौन उस कार को ले गया इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर कोई कार ले भी गया होगा तो भाई तुरंत पता लग जाएगा यार दूर से कि वो स्लिम जिम वाली कार डब्ल्यूडब्ल्यूई की है। तुम स्पेशली प्रिंट थोड़ी करवाओगे। अगर कोई नॉर्मल कार होती बंदा ले जाता मैं मानता भी, लेकिन ये कुछ वियर्ड सा चोर था जिसने वियर्ड सी चोरी की है और एलए नाइट की स्लिम जिम वाली जो कार है जो स्पॉन्सर्ड कार थे वो चुरा ली है। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। रॉयल रंबल डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत बड़ा शो होता है। शो पर बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं, लेकिन एक सरप्राइज हो सकता है तब जब एक हमारे एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर स्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। एंड ये जो स्टार है वो है यूलिलिया, ऐसे कुछ उनका नेम है। बेसिकली वो एक एनजेपीडब्ल्यू स्टार है। वो स्टारडम के अंदर भी कम्पीट कर चुकी हैं, लेकिन करेंटली एज पर रिपोर्ट्स ऑफ फ्री एजेंट है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का उनके अंदर हाई इंटरेस्ट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन करवाएगी। वुमेन्स डिवीजन के अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंट सीन में बहुत अच्छे से डोमिनेट किया है, लेकिन अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आती हैं श्योरली कंपनी को वुमेन्स डिवीजन को बूस्ट करने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इवन जिन लोगों को नहीं पता पिछले महीने भी ये रिपोर्ट आई थी सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड है। और जब रॉयल रंबल नजदीक आ रहा है उनके पॉसिबली रॉयल रंबल सरप्राइज की भी बातें आ रही हैं सामने। बाकी ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई का अल्टीमेट डिसीजन उनके हाथ में है एंड ये भी देखना होगा कि ये साइन करती भी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ या फिर नहीं। तो यही कुछ अपडेट है जो कि फिलहाल मैं तुम लोग को दे सकता हूँ एकदम ताज़ा फ्रेश वाली। आई नो थोड़ी वीडियोस का हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन मैं बहुत जल्दी बैक ऑन ट्रैक आने का ट्राई करूंगा। वो एग्जाम्स के कारण थोड़े बहुत इशू हो रहे हैं, लेकिन चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।